बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस कर रहे होंगे। तो जनाब, हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के सफ़र को लेकर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमने व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जनाब, दुनिया में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो दो ही तरह की चीज़ें हैं, या तो एनर्जी होती है या मैटर होता है। जो एनर्जी होती है उसका ना कोई वेट होता है, ना कोई वॉल्यूम होता है, ना हम उसको टच कर सकते हैं, जस्ट वी कैन फील इट। ठीक है। तो एनर्जी जो हो गई वो हमारी वर्ल्ड का, यानी कि आप कह लें अर्थ का हिस्सा तो है, उसकी एक ज़रूरत तो है, लेकिन वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही। सेकेंड वन इज़ मैटर, और इसकी डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर इज़ द थिंग दैट कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। हर वो चीज़ जो हमारे आसपास नज़र आ रही है, जिसका चाहे थोड़ा बहुत भी मैस है, 0.001 ग्राम में भी अगर उसका मैस है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वेट वो कैरी कर रहा है, और जाहिर है वो वेट कैरी कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो दैट इज़ मैटर। अब मैटर की स्टेट्स हमने पढ़नी है। कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर that we have discussed since our secondary level, जो हम पढ़ते आए हैं 6 7 से 8 में, that is solid, liquid, gas। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा होती है। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स ऐसी होती हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स, इसमें भी 2 3 स्टेट्स आ जाती हैं। एग्जॉटिक स्टेट्स जो जिनको हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, जो हमें इतना समझ नहीं आई भी, हम उनको एग्जॉटिक स्टेट्स कह देते हैं। अब ये नाम देखकर तो आपको फेमिलियर लग रहे होंगे, ये भी थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि अच्छा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर शायद आप लोगों ने पढ़ी हो। इन दोनों को देखकर आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस होगी हम उतना पढ़ेंगे, और बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मैंने इन सब का एक एक स्ट्रक्चर बनाया है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स किस तरह एक दूसरे से अटैच होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं, और गैस में कैसे होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के अंदर, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फर्मली अटैच्ड हैं। इस तरह के दरमियान में कोई स्पेस मॉलिक्यूल के लिए बाकी नहीं है। ये जो छोटी छोटी स्पेसेस हैं, इनको आपने स्पेस नहीं समझना, ये बहुत माइनर सी स्पेसेस होती हैं। ठीक है। तो जो सॉलिड में पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और वही मैंने लिख दिया है कि पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में क्या होता है जनाब, पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं लेकिन उनके दरमियान स्पेसेस मौजूद होती हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ भी तो स्पेसेस हैं, यहाँ भी स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे जो लिक्विड में स्पेसेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो ज़्यादा गैप होता है उनके दरमियान। आप देखेंगे दरमियान में मॉलिक्यूल्स के बराबर जितनी स्पेस खाली है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में बहुत माइनर सी स्पेस होती है जिसमें कोई मॉलिक्यूल पूरा नहीं आ सकता। अच्छा, उसके बाद गैस की अगर हम बात करें, और इसकी हम जो ये हमने एक डायग्राम सी बनाई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं मौजूद। तो गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट। ये जो टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, ये आप लोगों ने इससे अंडरस्टैंडिंग लेनी है और इसको ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आ सकता, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा हुआ है क्लोजली पैक है, तो ज़ाहिर है फिक्स पोजीशन में भी होंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स सॉलिड के हवाले से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं और मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। इसकी यही वजह है कि लिक्विड फ़्लो करता है, सॉलिड्स फ़्लो नहीं करते। पार्टिकल्स हैव नो ऑर्डर एंड मूव रैंडमली। इनकी भी ये जो प्रॉपर्टी होती है कि इनमें भी पार्टिकल्स का एक तो कोई ऑर्डर नहीं होता, जिसको जहाँ स्पेस मिलती है वो वहाँ पार्टिकल मूव कर जाता है, और ये रैंडमली मूव करते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना।
सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी वो कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ लें कि ये ग्लू का काम करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी पार्टिकल्स उतना ही करीब होंगे और वो सॉलिड होगा। मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में होती हैं, यानी कि सॉलिड से कम होती हैं, गैस से ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के हवाले से, गैस से अगर हम कंपेयर करें तो क्लोज़ हैं, सॉलिड से कंपेयर करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। उसके बाद गैस की बात आती है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। यही वजह है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे की करीब नहीं आते, अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि दूर दूर मूव करते हैं जितनी इनको स्पेस मिलती जाती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, यानी सॉलिड जो होता है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सख्त सा स्ट्रक्चर होता है। कंप्रेसिबल का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रेस करें तो उसकी शेप चेंज हो जाए। अब आप लोग देखें कि ये बोर्ड जो है ये सॉलिड है ना, मैंने इसको प्रेस किया तो क्या इसकी शेप चेंज हो गई? नहीं। तो इसलिए जो सॉलिड होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते। जो लिक्विड होते हैं वो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन हम उनको फोर्स लगाकर, अगर देखें लिक्विड किसी शॉपर में हो फॉर एग्जांपल, तो हम उसको फोर्स लगाकर कंप्रेस करके उसकी शेप चेंज कर सकते हैं जिस कंटेनर में वो मौजूद हो। और जो गैसेस होती हैं वो इजीली कंप्रेसिबल होती हैं। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो हमने चले फिज़िकली जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि अच्छा हम इसको प्रेस नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के कर सकते हैं। और गैस फॉर एग्जांपल बैलून में गैस होती है तो हम उसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। जो इसके पीछे केमिस्ट्री है वो यही है कि गैसेस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा होती है, तो जब हम उसे प्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जगह कम घेरते हैं। हम उसको कहते हैं कि इसको कंप्रेस हमने कर दिया। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, जितनी जगह होती है मॉलिक्यूल उतने ही करीब आ जाते हैं। बस जब वो जगह फिल हो जाती है उसके बाद हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल कोई स्पेस नहीं होती, इसलिए मॉलिक्यूल के पास ये गुंजाइश होती ही नहीं कि वो मज़ीद करीब आ सकें, इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, मैंने इसको कंप्रेस किया और इसका वॉल्यूम कंप्रेस करके आधा कर दिया जिस चीज़ में गैस बंद थी। तो क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के पास बहुत सारी जगह थी, वो एक दूसरे के करीब करीब आ गए, ठीक है। लेकिन सॉलिड में ये ऑप्शन नहीं होती। एक और जो डिफरेंस है इनमें कि सॉलिड हाईली डेंस होते हैं, लिक्विड्स मॉडरेटली डेंस होते हैं, यानी कि सॉलिड से कम बट गैसेस से ज़्यादा। और जो गैसेस होती हैं वो उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी रीज़न ये है कि डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि मैस जितना ज़्यादा होता जाएगा और वॉल्यूम जितना कम होता जाएगा, डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे लें, मैंने ना एक सॉलिड का पीस लिया जो कि 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी और 1 सेंटीमीटर ही उसकी विड्थ थी। अब उसमें देखें, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो एरिया में लिक्विड सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी, मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए काउंट कर रही हूँ, वरना हम काउंट नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो ये बॉक्स है इसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब यही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मैंने लिक्विड का लिया, तो लिक्विड में क्या था, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर थे, तो इसलिए इस एरिया में कम मॉलिक्यूल आ सके। तो मॉलिक्यूल कम आएंगे तो मैस भी कम हो जाएगा, ठीक है। मैस कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हो गई। यही वजह है कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। अब गैस पर अगर हम आएँ तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो इस छोटे से एरिया में थोड़े से मॉलिक्यूल्स आ सके। अब मॉलिक्यूल थोड़े हैं तो मैस भी थोड़ा होगा, और मैस थोड़ा है तो क्या हुआ, डेंसिटी भी कम है। यही वजह है कि गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें और इंशाल्लाह ताला हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। मूव करते हैं हम। अच्छा हाँ, सॉलिड लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टी है कि इनकी फ़िक्स्ड पोजीशन हो, इनका फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है
और इनका वॉल्यूम जो है वो कंटेनर पर डिपेंड करता है, और गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। ये इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। प्लाज्मा को बेसिकली हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तो कहते हैं, लेकिन जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस एक प्रॉपर टाइप्स हैं, उस तरह ये टाइप नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये आयन और इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं? कोई भी गैस होती है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक गैस है। अब आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये वो हाइड्रोजन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर पड़ा हुआ है। तो ये जो आयन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है ये कहलाता है प्लाज्मा। ये मिलकर प्लाज्मा बनाता है। यहाँ पे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, गैस आयोनाइज एंड प्रोड्यूस आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। और जो सन है, हमारा सूरज है, उसमें मोस्टली यही फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मौजूद होती है। अब आप लोग ये याद रखेंगे कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो थे वो तो न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद थे, लेकिन ये जो प्लाज्मा होता है ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मौजूद होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब है कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें जो ना तो सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो, उनके दरमियान की कोई चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इसकी एक टाइप है, इसकी इंटरमीडिएट स्टेट्स की। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो होते हैं ये ना तो गैस हैं ना लिक्विड हैं, बल्कि ऐसे मैटर हैं जिनमें गैस की भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो फिर हमने उसको कहा कि अच्छा, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और ये गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ का मिक्सचर है, तो इसलिए हमने उसको इंटरमीडिएट कह दिया, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या हुआ? शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड की तरह फ्लो भी करते हैं, गैसेस की तरह कंप्रेसिबल भी होते हैं, लो डेंस भी होते हैं। तो इनको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने बस डेफिनेशन याद रखनी है और एग्जांपल याद रखनी है, और अगर इसका यूज़ है तो वो याद रखना है। इसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर उस कुछ सॉल्वेंट में यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो रही हों, तो वो इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाती हैं। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंटरमीडिएट स्टेट की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पहली टाइप पढ़ी है जिसमें गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हों जो किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो रही हों तो वो इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो टाइप है इंटरमीडिएट स्टेट की, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल। और नाम से जाहिर है कि इसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, सॉलिड की भी होंगी। यानी कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो सही से अरेंज हैं, जैसे कि सॉलिड में होते हैं, लेकिन ये फ़्लो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इनमें सॉलिड वाली भी प्रॉपर्टी है और लिक्विड वाली भी प्रॉपर्टी है। शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं? जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, जो कैलकुलेटर होता है उसकी स्क्रीन को जब हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो उसमें कुछ मूव होता हुआ नज़र आता है। तो बेसिकली जो उसकी स्क्रीन होती है वो लिक्विड क्रिस्टल की बनी हुई होती है। इस वजह से वो सॉलिड तो होता है लेकिन वो फ़्लो भी कर रहा होता है। इसके अलावा वॉचेस में यूज़ होता है लिक्विड क्रिस्टल। और इसके यूज़ कहाँ कहाँ हैं? क्लॉक्स में है, नेविगेशन सिस्टम्स में है, कंप्यूटर मॉनिटर्स में लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होता है, जिसको हम LCD कहते थे, और अब तो LEDs आ गई हैं। लेकिन जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ होता है। इसी तरह ग्राफीन इसकी इंटरमीडिएट स्टेट में आता है। ग्राफीन बेसिकली सॉलिड होता है। सॉलिड्स बेसिकली अगर हम देखें तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3D स्ट्रक्चर। जैसे कि उनके जो एजेस होते हैं वो तीनों साइडों पे होते हैं, X, Y और Z। ये नीचे को नहीं आ रहा, ये बोर्ड के अंदर आप चाहता हुआ समझें इसको, ठीक है। लेकिन जो ग्राफीन होती है वो होती तो सॉलिड की तरह की है कि उसमें पार्टिकल्स अरेंज है, लेकिन वो 2D होती है। ये थर्ड वाला है, ये इसमें नहीं होता, वो बस 2D स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्राफीन सॉलिड नहीं है और हमने इसको इंटरमीडिएट स्टेट में रख लिया।
ग्राफीन के यूजेस हैं कि वो एलईडी बल्ब्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये लाइट को गुजरने नहीं देती हैं अपने अंदर से, टफ़ होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी ग्राफीन की हैं। एक्सोटिक स्टेट्स हमने जो पढ़ी थी उसमें ये होता है कि ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, और कुछ ऐसी हैं जो हमारी अब तक ऑब्जर्वेशन में नहीं आ सकी, और कुछ ऐसी हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इनको कह दिया कि ये एक्सोटिक स्टेट्स हैं। हम वन लाइन में जस्ट इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ डार्क स्टेट। डार्क स्टेट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि यूनिवर्स का बहुत सा हिस्सा डार्क स्टेट से मिलकर बना हुआ है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हम उसको स्टडी नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने उसको कह दिया कि इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, और ये इनविजिबल स्टेट ऑफ मैटर है। बस आप लोगों ने नाम के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लेना है ताकि कोई एमसीक्यू आए तो सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये वो स्टेट है जो यूनिवर्स इससे बनी है, लेकिन ये इनविजिबल है। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये वो स्टेट है जब हम किसी भी मैटर को -273 डिग्री तक कूल कर दें। अब आप लोग देखें कि 0 डिग्री पर तो जो वाटर होता है वो आइस बन जाता है, ये शदीद लो टेम्परेचर की निशानी है 0 डिग्री, और 0 से भी नीचे चले जाएं हम -273 डिग्री, तो वहाँ पर कोई मैटर जो होगा वो हम उसको एज सच डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि वो मैटर जो इस टेम्परेचर तक कूल हुआ हो उसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट एक्सोटिक स्टेट है न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर से नाम से ज़ाहिर है कि न्यूक्लियस के अंदर ही यकीनन कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को तो अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन न्यूट्रल को नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर मैटर वो एबनॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो जाहिर है कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर जो है नॉर्मली एटम्स में नहीं होता, और अगर ये किसी स्टेट में है तो हमने उसको एक्सोटिक स्टेट का नाम दिया है, यानी कि ये नॉर्मल स्टेट नहीं है। एक और टाइप जो आपकी बुक में दी हुई है दैट इज़ क्वांटम स्पिन लिक्विड। ये वो स्टेट है जो इलेक्ट्रॉन की अबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है, लेकिन अगर उसकी जो स्पिन है वो एबनॉर्मल हो, यानी उसके यूजुअल पैटर्न से हट कर हो, तो वो एबनॉर्मल स्पिन होगी और वो स्टेट ऑफ मैटर कहलाएगी क्वांटम स्पिन लिक्विड। ठीक है, ये जो सारी एक्सोटिक स्टेट्स हैं ये या तो हम इनको स्टडी नहीं कर पाए, या फिर कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ में नहीं है, ऑब्जर्वेशन में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एप्लीकेबल हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा इनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट स्टेट्स में 3 स्टेट्स देखी हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, देन हमने देखा लिक्विड क्रिस्टल और फिर ग्राफीन। उसके बाद हमने एक्सोटिक स्टेट्स में 4 देखी हैं, डार्क स्टेट्स, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर और क्वांटम स्पिन लिक्विड। कोई भी आप लोगों का इशू हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।